इससे पहले हम बात करेंगे आज बिहार की, जहां पर राहुल गांधी की वोट यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। आज इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। राहुल के साथ सारण से रोड शो का आगाज हो चुका है। यह मेगा रोड शो सारण, भोजपुर और उसके बाद सिवान होते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और तीनों खुली जीप पर सवार हैं। रोड शो में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन भी हो रहा है। सारण, भोजपुर और सिवान रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। महागठबंधन के समर्थकों के बीच ये यात्रा जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो 16 दिन की यात्रा है वो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। करीब 1300 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी इस दौरान, पूरे सफर के दौरान तय कर रहे हैं और करीब 50 विधानसभा सीटों को राहुल गांधी का यह दौरा खत्म करेगा। तो लगभग अब कुछ ही एक सीट बची हुई है जिसको विधानसभा की सीट, जिसको राहुल अभी कवर करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो रूट पूरा चुना गया है, खासतौर पे भोजपुर का जो रोड, ये रूट जो चुना गया है, इसमें 2024 के दौरान और साथ ही साथ 2020 की बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं 2020 में दबदबा देखने को मिला था महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी भी शामिल है और साथ ही साथ सीपीआईएम शामिल है। लेकिन यहां पर कांग्रेस शामिल नहीं है। जो सीटें आई थी, यहां पर ज्यादातर सीटें जो आई थी, इसके अलावा इस इलाके में अगर देखा जाए तो बीजेपी का भी अच्छा खासा दबदबा है और जेडीयू का भी दबदबा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए वो इलाका है जहां पर आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो आमने सामने की लड़ाई होगी, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ यहां पर एनडीए यानी कि इंडिया ब्लॉक, और जो एनडीए की टक्कर होने जा रही है इसमें कांटे की टक्कर रहने जा रही है। और कांटे की टक्कर की वजह से ही कोशिश हो रही है कि अखिलेश यादव को यहां लाया गया है ताकि यहां पर कहीं ना कहीं पीडीए को या फिर यादव मुस्लिम समीकरण को और मजबूत किया जा सके। अखिलेश यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के साथ ही तेजस्वी और राहुल ने एक्स पर कई सारे फोटोज भी शेयर किए हैं। एक पिकअप में अखिलेश और तेजस्वी गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश लाल गमछा पहने हुए हैं, राहुल गांधी कैप पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने इस तस्वीर को शेयर किया है जिसमें आप देखिए कि दोनों गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पीछे केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी भी मौजूद हैं इस यात्रा में और आरजेडी की ओर से अखिलेश, आरजेडी की ओर से तेजस्वी और सपा की ओर से यहां पर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अब जो रूट मैप आप देख रहे हैं, इस रूट मैप को भी देखिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी देखिए। क्यों अखिलेश यादव इस जगह पे, खासतौर पे भोजपुर, सारण, सिवान में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंडिया ब्लॉक के लिए? क्योंकि उनके आने से एक बार फिर से जो आरजेडी के जो वोटर हैं, आरजेडी का जो कोर वोट है एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूती मिलती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उनके आने से जो एक भोजपुर का इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहां पर एक अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए यहां पर तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जो तिकड़ी नजर आ रही है, खासतौर पे कहीं ना कहीं इस तिकड़ी को इंडिया ब्लॉक लगातार एक युवाओं का चेहरा बताते हुए प्रमोट करता रहा है। तो अखिलेश यादव जैसे यहां पर आए हैं तो, और जो आपको भोजपुर का रूट हम दिखा रहे थे क्योंकि ये पूर्वांचल का हिस्सा है, पूर्वांचल के साथ सटा हुआ है। तो पूर्वांचल में 2024 में जबरदस्त यहां पर गेन किया था, सीटें काफी ज्यादा पाई थी अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने। और यही वजह है कि वो इस इन्फ्लुएंस को 2024 के बाद 2025 में भी इस्तेमाल करना चाह रही है इंडिया ब्लॉक। बिहार चुनाव में अखिलेश यादव की मेगा एंट्री की वजह क्या है, पहले अब आपको समझा देते हैं। बिहार में आरजेडी के एमवाई फैक्टर का विस्तार करना, यानी कि एमवाई फैक्टर को अखिलेश के पीडीए से जोड़ना है। मुस्लिम प्लस यादव वाले वोट बैंक को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक तक ले जाना है। बिहार में महागठबंधन यादव और मुस्लिम वोट बैंक में बाकी दलित और पिछड़ी जातियों को भी जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश के पीडीए फैक्टर की जरूरत पड़ रही है। वहीं पर वोटर लिस्ट के मामले में भी विपक्ष बिहार चुनाव में भुनाना चाहता है और अखिलेश वोटर लिस्ट के मसले पर लगातार सरकार के खिलाफ और साथ ही ईसी के खिलाफ बोलते रहे। और इसके अलावा जिन 3 जिलों में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं उनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जैसा हम बता रहे थे, और यूपी की बॉर्डर से लगी हुई बलिया, देवरिया जैसी सीटों पर अखिलेश का अच्छा खासा वर्चस्व है। वहीं बलिया जिले में सपा के बड़े ब्राह्मण फेस ज्ञानेश्वर मिश्रा उर्फ छोटे लोहिया का गांव है और बलिया की सीमा बिहार के सिवान, सारण से लगती है, यानी कि ब्राह्मण वोट को भी साधने की यहां पर कोशिश हो रही है। तो बिहार में जिन 3 जिलों में अखिलेश, राहुल और तेजस्वी की तिकड़ी इस वक्त हुंकार भर रही है, वहां पिछले चुनाव में गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जैसा हमने आपको बताया था, महागठबंधन की कोशिश है कि 2020 के उसी
को एक बार फिर से, यानी कि जो रन रेट या फिर स्ट्राइक रेट थे उसको दोहराया जाए। तो जैसा हम बता रहे हैं कि जिला भोजपुर है, कुल सीटें 7 है, महागठबंधन ने 5 सीटें यहां पर जीती थी। इसी तरह से दूसरा भी हम आपको बताएंगे, सिवान देख रहे हैं जहां पर 8 विधानसभा सीटें महागठबंधन के खाते में 6 आई थी। सारण में 10 सीटें हैं जिसमें महागठबंधन ने 7 सीटें जीती थी। तो यही जो स्ट्राइक रेट है, और भोजपुर में देखिए 7 सीटें, 5 में महागठबंधन, तो कुल मिलाकर जो स्ट्राइक रेट 2020 में था उसी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की ओर से कोशिश हो रही है। और क्योंकि 2024 के चुनाव में अखिलेश ने पूर्वांचल के इलाके में जबरदस्त गेन किया था अपना पीडीएफ फॉर्मूला लगा के, वही लगता है कि इंडिया गठबंधन को अखिलेश को लाने से जो इलाके सटे हुए हैं पूर्वांचल से, तो उसका फायदा यहां पर इंडिया गठबंधन को मिलेगा।